नमस्कार और स्वागत है आपका आईमेट फाउंडेशन के एक और क्लास 10th आईसीएससी के वीडियो में। यहाँ हम पॉपुलेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। वो अलग बात है कि ये चैप्टर बहुत इज्जतदार लगता नहीं है, बहुत मार्क्स वाला लगता नहीं है, पर इससे क्वेश्चन ज़रूर ऐसा आता है। कुछ दुखी चेहरे यहाँ बैठे हैं यही सोच के, जिनका पॉल्यूशन का भी टेस्ट होगा कुछ दिन बाद और फिर वो फेल होकर मार खाएंगे। अंतिम में आपसे मिलाते हैं। तो आइए पहले कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नहीं, बेइज्जती कैसी है? इज्जत है, ये क्या हो रहा है? मेरी बेइज्जती हो जाती है। देखो सबसे पहला दिया हुआ है गिव टेक्निकल टर्म्स द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट एज ग्रुप। इधर द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट एज ग्रुप्स। इसका आंसर ही है बस। हाँ बस इसका आंसर ही यही था, इसका आंसर ही था एज ग्रुप। कठिन क्वेश्चन, हार्ड वन। द रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इसका आंसर ऐसे नीचे दिया हुआ है। इसका आंसर रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। रैपिड का मतलब अचानक से, तो इसका आंसर क्या हो गया? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इस चैप्टर से टेक्निकल टर्म्स और डिफाइन वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, तो इनमें जितने भी डिफाइन और टेक्निकल टर्म्स वाले हैं वो सब आपको याद करना होगा। द टेक्निकल टर्म यूज फॉर द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। कई सारे लोग ने बर्थ रेट को डिफाइन किया है और डेथ रेट को डिफाइन किया गया है, पर ये ऐसा कुछ पूछा नहीं, ये डिफरेंस पूछ रहा है। तो ये होगा पॉपुलेशन ग्रोथ। ग्रोथ ऑफ, ये डेफिनेशन है ना, ये वर्ड नहीं है पॉपुलेशन ग्रोथ, ये डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन को उसी तरीके से लिखोगे। जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस है तो डोमिनेंट लॉ नहीं लिख सकते उसको। यहाँ पे किसी को कोई कष्ट? आगे बढ़े। तो पॉपुलेशन डेंसिटी अगला पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर स्क्वायर किलोमीटर इन अ गिवन एरिया इज नोन एज पॉपुलेशन डेंसिटी। किसी को कोई दिक्कत नहीं, तो आपको लिखना होगा पर स्क्वायर किलोमीटर इन अ गिवन एरिया। इसमें एक पॉइंट कुछ लोग छोड़े थे पर मार्क्स मिला है, एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। पॉपुलेशन डेंसिटी में आपको यह भी लिखना होगा कि द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स क्या, हाँ एट ए गिवन टाइम भी चलेगा। कुछ लोग बोले थे हम द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, सॉरी, इन अ गिवन एरिया पर किलोमीटर स्क्वायर लिख लो या स्क्वायर किलोमीटर लिख लो, एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक बात याद रखना, अभी बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, टेस्ट सीरीज तो है ही तुम लोगों की, आंसर लिखने में आलस नहीं करते हैं कभी। ये नहीं कि आ रहा है थोड़ा सा लिखते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कॉपी दोबारा जाएगी नहीं, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में आलस करना बहुत दुख भरा काम हो जाता है। हम करते थे कुछ मैथ्स के क्वेश्चन में कि अरे ये तो फट से हो जाएगा, इसको शॉर्ट में कर देते हैं, और फिर मेरा बैगन हो गया था, ठीक है। तो आंसर लिखने में आलस मत करना, इसीलिए टेस्ट सीरीज हो रहा है ताकि वो आलस निकल सके बैठ के। 4 तारीख से पता है ना, पेपर बन चुका है। 4 टाइम टेबल अभी दे देंगे 1-2 दिन में, सारा पेपर कंप्लीट कर लें। प्रिपेयर कीजिए आप लोग। 3 बजे से पेपर होगा ना? 3 तारीख से कोई बात नहीं, 3 बजे से होगा। प्रैक्टिकल में कुछ प्रिपेयर थोड़ी करना होता है। क्यों क्या? प्रैक्टिकल मार्क्स मिलेगा। ऑनलाइन बुलवा रही हो हमको, आईसीएससी वाले घर आके मार देंगे ना प्रैक्टिकल। बात में बताते हैं ऑफ कैमरा। अगला है डेथ रेट। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, पर इसका आंसर देखिए आप कैसे लिखेंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज मॉर्टेलिटी, और फिर इसके बाद आप डिफाइन करेंगे। ये करेक्ट तरीका है आंसर लिखने का। पहले लिखेंगे इट इज ऑल्सो नोन एज, फिर इसके बाद आप मॉर्टेलिटी को डिफाइन कर देंगे।
कोई दिक्कत नहीं किसी को? आंसर लिखने का तरीका भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कैजुअल नहीं होना चाहिए, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा। अब वो लिख के देगा नहीं कि आंसर लिखने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, मार्क्स काट देगा। अब देखिए इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन क्वेश्चन दिया गया था, आप लोग को कंफ्यूजन हो गई थी। इमाइग्रेशन मतलब कितने लोग, नंबर ऑफ पीपल कमिंग इनटू द कंट्री, कमिंग कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं, और आई का मतलब कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन पूछा, क्योंकि हर बार बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा होता है जो थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस होता है, मतलब आप कहीं पढ़े होंगे, उसको डिफाइन के फॉर्म में नहीं दिया होगा पर आप पढ़े होंगे उसको, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। मारो और खा क्या रोके, ये बात समझ में आ गई दोनों? इमाइग्रेशन मतलब कितने लोग आए, इमिग्रेशन मतलब कितने लोग गए, ठीक है। मेरे पास पेपर चेक हो रहा था तो खड़ा था। अगला सुनिए, अगला कह रहा हूँ व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडिया ओइंग टू द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है। आंसर हमेशा उस हिसाब से लिखना चाहिए। तो पहले आप पॉपुलेशन एक्सप्लोजन डिफाइन कर दीजिए कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है, यहाँ पे था ना। तो पहले इसको डिफाइन करेंगे कि द रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज नोन एज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। 1 मार्क्स हमारा फिक्स हो गया। अब दूसरा काम करिए, यहां से स्टार्ट किए, द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडिया ओइंग टू द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आर। अब यहां से आपका दूसरा पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। हमसे पूछ रहा है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने से क्या दिक्कत हो रही है, ठीक है। सबसे पहला आप लिखेंगे कि शॉर्टेज ऑफ फूड रिसोर्सेज। शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज मत लिखना क्योंकि रिसोर्स में सारा आ जाएगा। शॉर्टेज ऑफ फूड रिसोर्सेज, शॉर्टेज ऑफ लैंड, शॉर्टेज ऑफ पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर। 3 पॉइंट हो गया, 4 मार्क्स हमारा कंप्लीट। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत किसी को? और क्या, हम हर बार बोले कि आंसर शुड बी ऑलवेज पॉइंट वाइज। पॉइंट वाइज जितना आंसर लिखोगे उतना मार्क्स है। 4 मार्क्स का है, 4 पॉइंट लिखो। देखो हम एक डिफाइन किए, 3 पॉइंट लिख दिए। क्या दिक्कत आ रही है हमें? पॉइंट वाइज आंसर। देखो ऐसे का यही प्रॉब्लम है, अगर आंसर तुम ऐसे में लिखोगे तो अगर टीचर को एक पॉइंट इंपॉर्टेंट लगा वो 1 पॉइंट का मार्क्स देगा, पर अब तुम 3 पॉइंट लिखो, टीचर 3 बार टिक किया, और अगर तुम्हारा पॉइंट थोड़ा बहुत इधर उधर भी होगा, 3 में से 2 मार्क्स तो मिल जाएगा। तो आंसर हमेशा पॉइंट वाइज लिखिए। ऐसे में वो लिखते हैं जिनको फालतू कहानी लिखनी होती है कि बिकॉज वी फेस प्रॉब्लम, वी कैन नॉट ईट फूड, एंड बिकॉज दैट इज ऑफ कोर्स। ये वाले लोग ऐसे लिखते हैं। अगला क्या रहा है, ये अलग काम करता है। छोटे हो जाओ, गुड बॉय, तुम साइड हटो। व्हाट इज द पॉपुलर साइन फॉर द फैमिली प्लानिंग एंड वेलफेयर सेंटर इन इंडिया। तो आंसर बड़ा करने के लिए क्वेश्चन से भी हम उठाते हैं, तो हम यहाँ से उठाएंगे। द पॉपुलर साइन फॉर द फैमिली प्लानिंग एंड वेलफेयर सेंटर इन इंडिया इज इन्वर्टेड रेड ट्रायंगल। फिर क्योंकि मेरे पास बोर्ड है तो हम तो सुंदर सा बनाएंगे, बस हमें आ जाए एक बार बनाने कैसे बनाते हैं। ये क्या करता है, ये क्या करता है? अरे यार स्ट्रक्चर वाला नहीं है, क्या बड़ा खराब है। अरे वो तो वो कुछ और है। इन्वर्टेड रेड ट्रायंगल बन गया। अब क्योंकि ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन था, बस किसी दिन आप छोड़ दीजिए। किसी दिन हम अमीर होंगे, इसको पटक देंगे गुस्से में। किसी दिन अमीर होंगे। अभी तुम्हारी किडनी है ना, अमीर है। पर ये मार्क्स कितने का है? 3 मार्क्स का है। हमें इस पे 2 ही मार्क्स मिल रहा है। अब लिखो ये काम क्या करता है, और बुक में एक ही लाइन में लिखा हुआ है, उसको 2 पॉइंट में तोड़ो। तो इसका 2 काम कौन सा हो गया? फैमिली प्लानिंग क्या क्या काम करता है? फैमिली प्लानिंग में हेल्प करता है, कॉन्ट्रासेप्शन, एडवाइस। फैमिली प्लानिंग में एडवाइस ही करेगा ना, घर पे आके तुमसे बतियाएगा कि देखिए 3 बच्चे कर दे, बहुत गलत काम है, 2 होने चाहिए थे, लाइए एक को हम किडनैप कर ले, मार दें।
नहीं, पंचायत में एक को मजदूरी में लगा देते हैं, 3 बच्चे हो गए, भैया क्या कर दिया आपके लिए ये मजदूरी अच्छा, आज से। पंचायत देखे 2 बच्चे मीठी कीट, तीसरी है बवासीर, वो नहीं लगा सकते। क्या तुम लोग बात करो कौन तीसरा है तुम लोग में? चलो इधर देखो, तीसरा आप लिखिए, इसको कौन कंट्रोल करता है? इसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कंट्रोल करती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अब हम लिख दिया, अब हमारा मार्क्स कटने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। एग्जाम में ये मत करना कि इसको रेड पेन से बना देना, प्लीज। वो तो रेड से लिखा ही था, वो छोड़ो। नहीं, ये रेड से लिखा था, तो रोज अब अगला हमसे पूछ रहा है, आवर रिसोर्सेज कैन नॉट कीप पेस, उनको काला कलर ढूंढना, with the ever increasing population. Give 3 examples in support of this statement. तो ये अपनी बात मानने को आपसे कह रहा है, तो पहले आप स्टार्ट कीजिए, yes, I agree with the point that, फिर ये स्टार्ट कर दो और यहाँ तक कहानी छाप दिए। अब उसको लगा रहे यार ये तो 2 पॉइंट लिख दिया, तेज बच्चा है। फिर अब लिखेंगे हम एग्जाम्पल, कितने एग्जाम्पल पूछा है? 3। 6 क्यों लिखो, तुम्हारा मार्क्स कटेगा। हम छोड़ वो पूरा लिख देंगे। 3 एग्जाम्पल्स पूछा, 3 एग्जाम्पल्स लिख दिए। कौन से 3 एग्जाम्पल्स लिखने हैं? लैंड यही वाले। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से हमें दिक्कत हो रही है ना, और ये भी तो वही बात कह रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमें क्या दिक्कत हो रही है, जो यहाँ हो रही थी वही यही होगी, दूसरी थोड़ी। तो यही बात है ना, पॉपुलेशन के पास ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, वो घुमा फिरा के दूसरे शब्द में पूछेगा। जैसे बचपन में तुम लोग और छोटे थे, अभी भी छोटे हो, पर जब और छोटे थे तो ईयर कहाँ है, तो तुम कहोगे ये। किससे सुनते हो? ये। अच्छा, आँख कहाँ है? आइज कहाँ है? मम्मी की आइज कहाँ है? मम्मी की आँख में मार दो। मम्मी एक दिन तक वो क्या नाम था उसका, मार्वल में कौन है? कैप्टन फ्यूरी। एक दिन मम्मी कैप्टन फ्यूरी बन के घूम रही है, एवेंजर्स असेंबल। तो क्वेश्चन का तरीका चेंज हो जाएगा, इसके पास क्वेश्चन है नहीं इस चैप्टर में, ठीक है। अगला कह रहा है एक्सप्लेन ट्यूबेक्टोमी। तो एक बात आप लोग को पहले बताई गई थी, फिर से बता रहे हैं, अगर क्वेश्चन से रिलेटेड डायग्राम है तो उसको बनाना ही पड़ेगा, पूछा हो ना पूछा हो, 1 मार्क्स का हो, फ्री का हो, बस क्वेश्चन दे दिया हो, कभी मार्क्स नहीं देंगे, क्वेश्चन है बस, तब भी बनाओ। पर अगर दिया है और उससे रिलेटेड डायग्राम पढ़े हो तो बनाना पड़ेगा। और कुछ लोग बहुत ही अथाह गंदा डायग्राम बनाए थे। कुछ लोगों ने डायग्राम बनाया, उसमें फेलोपियन ट्यूब कटी नहीं था, और हमको याद नहीं आ रहा है, कोई एक महानुभाव लिखा था, इन दिस केस द पार्ट ऑफ अ फीमेल स्कर्ट विच इज डैश ट्यूब। मेरे लिए फिल इन द ब्लैंक्स था, हमको भरना था। बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर भर के नहीं देगा। तो थोड़ा डायग्राम देखने का डायग्राम बनाने का तरीका देखिए, कैजुअल भी नहीं था, बहुत ही गंदा था। देखो हम गंदे वर्ड इसलिए नहीं बोलते कि इनकेस कभी फेमस हो गए तब, तभी तो होंगे ही। अरे यार ये हमें से काम नहीं करता। कहे ना जिस दिन अमीर होंगे इसको पटकेंगे, बदला। देखिए ऐसे बनाते हैं, इधर देखो गंदे डायग्राम वालों। मेरा सही। सर ये देखिए, इसका डायग्राम दिखाइएगा। इतना अच्छा डायग्राम है, जबरदस्त। सबसे अच्छा मच्छी का तुम ही सबसे, हम सब लोग बेकार बने हैं। वो पेंसिल बीच में बनाए, बहुत टाइम था उसके पास। हाँ, हम तो लास्ट में बनाए थे। हम भी लास्ट में बनाए थे। लास्ट में कैसे रहेगा? अच्छा हम पेंसिल ही नहीं रखे थे, मैं देख कर। इतना काम आप लोग से नहीं हो रहा, सर मेरा लाइन नहीं खींचा पा रही है। मेरा सही इतना सिंपल सा डायग्राम बनाना था। है। तो पहले ये बनाइए, नेमिंग मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसका नेमिंग कर दिए कि ये फेलोपियन ट्यूब है। अब इसके बाद आपको लिखना है दिस इज अ मेथड। ये देखो ये लॉन्ग आंसर में भी आता है, ट्यूबेक्टोमी की जगह वेसेक्टोमी भी आता है, ठीक है। तो दोनों में स्टार्ट ऐसे करेंगे, इट इज अ परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। परमानेंट मेथड आपको लिखना होगा क्योंकि ये रिवर्सिबल नहीं होता है। परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। इसके बाद आप दूसरा पॉइंट लिखेंगे, अगर ट्यूबेक्टोमी दिया है तो इट इज यूज्ड इन फीमेल वेयर अ पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज कट एंड टाइड टू प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ एग। बात समझ में आ गई? वास्ट डिफरेंस रहेगा तो आप लिखेंगे इन दिस प्रोसेस
a part of vast difference is cut and tied to prevent the transfer of sperm। और यहाँ पे आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, अगर ट्यूबेक्टोमी में लिखोगे नहीं और ये डायग्राम बना दोगे तब भी पूरा मार्क्स मिल जाएगा, पर डायग्राम बनाना ही है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, देखिएगा जरूर। नहीं भी देखते हैं कुछ लोग बदतमीज टाइप के, है ना।